हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएन एजुकेशन। आज भी हमने गारमेंट से कुछ क्वेश्चन को टाइप किया हुआ है जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विमितीय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। जो विमितीय स्थिर वस्त्र है उसको कैसे परिभाषित किया जाता है ये हमें बताना है। इसमें पहला ऑप्शन हमारा है वस्त्र जिसमें रेशा की विशेषताएं होती है, वस्त्र जो न सिकुड़ता है, वस्त्र जिसमें तत्यक प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और ससंजकता अच्छी होती है, या ऑल एबव। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, जो हमारा सी नंबर है वो इज द राइट आंसर। विमितीय स्थिर जो वस्त्र होता है उसके लिए क्या होता है, उसमें कौन सा एलिजिबिलिटी पाया जाता है वो हमें बताना है। इसमें जो है कि वस्त्र जिसमें तत्यक प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और ससंजकता अच्छी होती है। ओके, तो हमारा पहला का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। जो वस्त्र है उसका पहचान करने के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो बिंदु है, परीक्षण है, वो क्या है ये हमें बताना है। जिसमें है विलेयता परीक्षण, विदारण परीक्षण, दहन परीक्षण, माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा ये हमें बताना है। जो वस्त्र की पहचान करने का महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षण होता है उसमें माइक्रोस्कोपीय परीक्षण क्या होता है, महत्वपूर्ण परीक्षण माना जाता है। ठीक है, वस्त्र की जो पहचान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण को माइक्रोस्कोपीय परीक्षण को माना जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा कौन सा होगा ये हमें बताना है। निष्प्रभ, चार खानेदार सूती कपड़ा, मोटा सूती कपड़ा, साटिन कपड़ा। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। थर्ड नंबर का जो है सबसे कम घर्षण प्रतिरोध जो फाइबर होता है वो होता है मोटा सूती कपड़ा। ठीक है, जो मोटा फाइबर का गारमेंट होता है वो होता है सबसे कम घर्षण प्रतिरोध। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो देखेंगे, रेशे का वह गुण जिसमें रेशा को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, वह क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसमें बताएंगे आप लोग, वह रेशे का वह कौन सा गुण है जिसमें क्या होता है, रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर पुनः वह क्या होता है, अपना आयतन प्राप्त कर लेता है, अपना पूर्व रूप जो होता है वो प्राप्त कर लेता है। वह कौन सा रेशा कहलाता है, मतलब उसका वो कौन सा गुण है वो क्या कहलाता है। लचीलापन, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, तनाव सामर्थ्य। इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, प्रतिस्कंदता। रेशे का वह जो प्रतिस्कंदता वाला गुण है जिसमें क्या होता है, उसको दबाने के बाद उसको छोड़ने पर, मतलब उसको दबा दीजिए फिर उसे छोड़िए तो वो क्या होता है, अपना पूर्व जो आयतन होता है, अपना पूर्व जो रूप होता है उसमें वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है फिर। तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिस्कंदता। ओके, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है, वस्त्रोपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं। जो हमारा ये वस्त्रोपयोगी रेशा है उसकी जो आपस में सटने की क्षमता होती है उसके गुण में कौन से ऐसा कारक है जो क्या करता है, उसमें योगदान देता है। रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, रेशे की लंबाई एवं कटाई द्वारा दबाव। अब इसमें कोट दिया हुआ है,
केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए तथा बी दोनों सही है, न तो ए सही है न तो बी सही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जो वस्त्र के उपयोग के लिए जो रेशा होता है उसके आपस में जो सटने यानी चिपकने की जो क्षमता होती है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है। रेशे की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है ना और सतह की प्रकृति, यही हमारा क्या होगा, केवल ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, उसकी लंबाई और कटाई से कोई मतलब नहीं है हमारा उसमें। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ए नंबर सही है, ए इज द राइट आंसर, केवल ए सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कोट वाला है ये। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर को क्या करना है, चुनना है हमें। ठीक है, अशोषकता, बिना टूटे हुए मुड़ना, इलास्टिसिटी, रिकवरी, प्रतिस्पंदता, लचीलापन। तो इसे हमें क्या करना है, मिलान करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो हमारा इलास्टिसिटी है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, ये जो हमारा इलास्टिसिटी अशोषकता है, अशोषकता वो ए का जो अशोषकता है उसमें इसमें हमारा क्या करना है, चुनना है कि कौन सा उसका सही होगा। तो ये हमारा जो अशोषकता है वो जाएगा हमारा छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना। अशोषकता मतलब अवशोषित करना। ठीक है, छिद्र के द्वारा, जो भी छिद्र होते हैं उसके द्वारा क्या करना, द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना यानी अवशोषित करना। ठीक है, इसका ये मतलब है। ओके, और इलास्टिसिटी रिकवरी जो है वो खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। ठीक है, ये तो हमने अभी बताया ऊपर वाले जो क्वेश्चन में दिया था। इलास्टिसिटी जो था अभी कि दबाने के बाद पुनः वो अपने पूर्वावस्था में आ जाना, वही हुआ। तो इलास्टिसिटी वही होता है, प्रतिस्पंदता, खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में क्या होना, वापस आना, इलास्टिसिटी रिकवरी। ओके, तो बी का हमारा 4 नंबर हो गया। और प्रतिस्पंदता, प्रतिस्पंदता जो है वो है अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। ठीक है, नहीं, ये हमारा जो इलास्टिसिटी है ये रबर पे काम करता है। ओके, मैंने उल्टा बता दिया। जो ये है इलास्टिसिटी मतलब जो लास्टिक ऐसे रबर जैसे खींचने पर क्या होता है, खींचने पर या फिर उसे तानने पर फिर वो क्या करता है, लंबा हो जाता है, यानी अपने आयतन को अपने आयतन से बड़ा हो जाता है और मतलब वो विकृत रूप का हो जाता है। ठीक है, और फिर उसे छोड़ देने पे वापस क्या होता है, वो अपने आयतन में अपनी मूल लंबाई में वापस आ जाता है। ठीक है, जो उसका लंबाई होता है पहले से उसी लंबाई में वो अपने क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, वो इलास्टिसिटी। ठीक है, और प्रतिस्पंदता का मतलब अत्यधिक दबाव, यानी जब दबाव से मतलब है। ठीक है, दबाना, जो जैसे ये होता है बॉल हो गया, कोई गेंद हो गया, या फिर कोई कपड़ा अभी हमने बताया था, अत्यधिक दबाव के पश्चात तो क्या होता है, दबाए तो उसका परिवर्तन क्या हो, उसके आयतन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और फिर उसे छोड़ देने के बाद वो अपने मूल आयतन में क्या होगा, वापस आ जाएगा, ये प्रतिस्पंदता हो गया। ठीक है, और लचीलापन, बिना टूटे हुए मुड़ना, लचीलापन यानी लचकदार जो होता है, जैसे कि कोई चीज़ है उसमें बहुत मतलब वो बहुत मुलायम है, टूट नहीं रहा है, जैसे वो उसको जिस भी आकृति में हम लोग मोड़ना चाहे वो बिना टूटे हुए आराम से आसानी से मुड़ जाए, वो उससे क्या होते हैं, उसके अंदर लचीलापन की गुण पाया जाता है। ठीक है, तो लचीलापन यानी बिना टूटे हुए मुड़ना। ओके, तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे कौन सा किसका सही है। उसके अनुसार ए का हमने थर्ड में लगाया था, तो ए का थर्ड यानी ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तीनों में है ए का थर्ड। ठीक है, इलास्टिसिटी रिकवरी जो बी का है वो हमने 4 में लगाया था, 4 यानी ए में है और सी में है। ओके, देखते हैं आगे। प्रतिस्पंदता जो था सी नंबर, सी का हमने लगाया था 2 में, तो सी का 2 में आया है, वो ए में है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, और लचीलापन यानी 1, बिना टूटे हुए मुड़ना। ओके,
तो हमारा क्या हुआ, इसका 6 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है उसका ए इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा क्या कह रहा है ये, किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। बिना बुना हुआ, बुना व सिला हुआ, अनेक परतों वाला कोई नहीं। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। जो किल्टेड टेक्सटाइल है इसके वस्त्र निर्माण के विधि का उदाहरण है अनेक परतों वाला। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। हमारा 7 का जो है सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो किल्टेड टेक्सटाइल है वो अनेक परतों वाला होता है। ओके, सी नंबर हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। जो रेशे या वस्त्र की जो खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है। दृढ़ता, अपघर्षण प्रतिरोधकता, बंधन क्षमता, प्रतिस्कंदता। इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो रेशे या फिर वस्त्र की जो खुरदरी सतह होती है उस पर रगड़ने या घिसने के बाद जो उसकी सहने की क्षमता होती है वो कहलाती है अपघर्षण प्रतिरोधकता। ठीक है, वो कहलाती है अपघर्षण प्रतिरोधकता। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। हमारा 8 नंबर का जो है बी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। निम्न में से एक जो है सेलुलोजिक फाइबर नहीं है, ये हमें बताना है कौन सा एक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। ठीक है, पहला है ऑप्शन हमारा जूट, क्यूप्रामोनियम, गांजा और कोयर। इसमें से कौन सा, हमें ये बताना है कि इसमें से प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर कौन सा नहीं है, यानी 3 होगा और 1 नहीं होगा जो हमें बताना है। ठीक है, तो जूट हमारा क्या है, ये प्राकृतिक क्या है, सेलुलोजिक फाइबर है, गांजा भी है और हमारा कोयर भी है। ठीक है, जो ये क्यूप्रामोनियम है, क्यूप्रामोनियम, ये हमारा प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। ओके, तो बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर जो है वो देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल को परिभाषित करता है। धागे का जो काउंटिंग होता है, धागे का जो काउंटिंग होता है उसके किस संख्यात्मक मूल को परिभाषित करता है, ये बताना है हमें। लंबाई, उत्कृष्टता, चौड़ाई, उपरोक्त सभी। ठीक है, बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो धागे का काउंटेशन होता है वो संख्यात्मक मूल का उसके उत्कृष्टता को क्या करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, धागे का काउंट उत्कृष्टता के संख्यात्मक मूल को क्या करता है, परिभाषित करता है। ओके, तो हमारा 10 नंबर का बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित तंतुओं की चमक को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, तंतुएं होती हैं, ओके, जो मानव निर्मित जो तंतु होता है, यानी प्राकृतिक नहीं, जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो। ठीक है, उसकी जो चमक, उसमें ज़्यादा चमक होता है। जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, निर्माण किया जाता है जिस तंतु को, उसमें ज़्यादा चमक होता है, तो उसको क्या किया जाता है, कम करने के लिए क्या, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वो हमें बताना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ट्राइक्लोरोबेंजीन, टाइटेनियम डाइक्लोराइड। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो मानव निर्मित तंतु होती है
उसकी चमक को घटाने के लिए हम लोग ट्राई क्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। हमारा सी क्या है, बिल्कुल सही है। जो मानव निर्मित तंतु होती है उसकी चमक घटाने के लिए हम लोग ट्राई क्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर जो है, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए उपकरणों को सूची 2 में दिए गए परिरक्षित गुणधर्मों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, ओके। इसमें देखिए सूची 1 में दिया गया है पीक ग्लास, बीसले बैलेंस, डेसीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, कपड़े के रंगों का वर्ण, तागे की गिनती, सीधे तंतु का अंक, कपड़े का निर्माण, तानन दृढ़ता। ठीक है, इसमें हमें बताना है, मिलान करना है। इसमें जो पीक ग्लास है वो तागे की गिनती, ठीक है, जो पीक ग्लास है तागे की गिनती, सॉरी गलत हो गया ये, इसमें ये तागे की गिनती इधर से दिख नहीं रहा है। ठीक है, पीक ग्लास है तागे की गिनती, बीसले बैलेंस जो है वो सीधे तंतु का अंक। ठीक है, सीधे तंतु का अंक। 4 नंबर जो है डेसीमीटर, वो है कपड़े का निर्माण। ठीक है, ये हमारा कपड़े का निर्माण, ये हमें देखना है। ठीक है, और जो डी नंबर हमारा है वो होगा स्पेक्ट्रोमीटर, जो है कपड़े के रंगों का वर्ण मापने के लिए क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग होता है, ये हमें देखना है। तो जो पहला है पिक ग्लास वो सेकंड नंबर, यानी पहले का ए का दूसरा, ए का दूसरा किस में है हम लोग ये देखेंगे, ऑप्शन में बी में भी है और सी में भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। इसमें बीसले बैलेंस यानी दूसरे का, बी का हम लोग थर्ड लगाए थे, तीसरा। ठीक है, सीधे तंतु का अंक, तो बी का तीसरा केवल सी में है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक गुण धर्म नहीं है, इसमें निगेटिव बताना है। ठीक है, नहीं को आप लोग हमेशा क्या करना है, नज़र में रखना है, क्योंकि वो चीज़ें क्या होती है, छूट जाती है और हम लोग गलती कर देते हैं उसमें जाकर पेपर में। ठीक है, तो निगेटिव इसमें है, ये हमें ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक गुण धर्म नहीं है ये बताना है, मजबूती, चिमड़पन, नम्यता, घनत्व। तो ये जितना दिया हुआ है, नम्यता और डेंसिटी और चिमड़पन, ये जो है ये हमारा क्या है, प्राथमिक गुणधर्म है। और जो मजबूती होती है ये तो बनाने के बाद न पता चलती है कि मजबूती है कि नहीं। ठीक है, तो ये मजबूती हमारा प्राथमिक गुणधर्म में नहीं आता है। ओके, तो इसमें नहीं का पूछा था, नेगेटिव पूछा था, तो हमारा क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, नंबर 13। ओके, 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अभिविन्यास जो एक दिशीय वस्त्र के लिए उपयुक्त होता है। जो अभिविन्यास है जो एक दिशीय वस्त्र के लिए अनुपयुक्त होता है, ये हमें बताना है। लंबाई के तह, आड़े तिरछे तह, खुली तह, दोहरी तह। ठीक है, ये हमें बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो अभिविन्यास जो एक दिशीय वस्त्र, एक दिशीय का मतलब क्या हुआ, अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये एक दिशीय का मतलब, एक दिशीय मतलब डेली वे में यूज होने वाले वस्त्र। ठीक है, यानी हम दैनिक यानी प्रतिदिन जिस वस्त्र का उपयोग कर रहे हैं वो एक दिशीय वस्त्र हो गया। ठीक है, तो उसको अनुपयुक्त करने के लिए जो इसमें पूछा हुआ है वो हमारा होगा लंबाई के तह, इससे कोई मतलब नहीं, आड़े तिरछे तह से मतलब नहीं है, खुली तह से भी। ये हमें क्या होना चाहिए, दोहरी तह में होना चाहिए। ठीक है, जो कपड़े हम डेली वे में यूज कर रहे हैं उस दोहरी तह के होने चाहिए, ये हमारा राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल्य का सिद्धांत कौन सा है। जो वस्त्रों के मूल्य का सिद्धांत इसमें पूछा हुआ है, रक्षा,
अनुकूलता, निजी विशेषता, ट्रैक डाउन। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जो वस्त्रों के मूल्य का सिद्धांत है उसमें हमारा क्या होगा, रक्षा, एक क्या हुआ, सिद्धांत में आ गया। ठीक है, वस्त्रों के मूल्य का जो सिद्धांत है वो रक्षा है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। स्पैंडेक्स तंतु है, स्पैंडेक्स तंतु कौन सा है, तह प्रतिरोधक, पानी प्रतिरोधक, इलास्टिमेरिक, अग्नि प्रतिरोधक। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। जो हमारा स्पैंडेक्स तंतु है ये इलास्टिसिटी वाला तंतु है। ठीक है, इसमें क्या स्पैंडेक्स तंतु जो होता है वो इलास्टिसिटी वाला होता है। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर, इलास्टिमेरिक। ओके, 16 का सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, धागे की सूक्ष्मता आधारित होती है। धागे की जो सूक्ष्मता होती है वो किस पे आधारित होती है ये हमें बताना है। धागे की लंबाई पर, धागे के वजन पर, धागे की घुमावट पर और धागे की प्रकार पर। तो जो धागे की सूक्ष्मता आधारित होती है वो क्या होती है, धागे की वजन पे आधारित होती है। ठीक है, जो धागे की सूक्ष्मता धागे की वजन पे हमेशा क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, धागे की वजन पे धागे की सूक्ष्मता आधारित होती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है वह वस्त्र कौन सा है। ठीक है, सूती, ऊनी, सिल्क, कृत्रिम। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। जो वस्त्र को, जब वस्त्र को जलाया जाता है तो वह क्या होता है, सिकुड़ता है। यानी वस्त्र को क्या मतलब, किसी भी तंतु क्या करेंगे हम, किसी फाइबर को, वैसा फाइबर जिससे हम क्या करें, आग की लौ पे रखें उसको और वो क्या हो, सिकुड़ जाए, यानी जले नहीं, सिकुड़ जाए। और जब जैसे ही आग की लौ से हम उसे हटा लें तो क्या हुआ, जलना बंद हो गया, मतलब बंद हो जाए। ठीक है, और क्या हो, वो उसमें से पीले लौ की मतलब वो पीला लौ निकले, उसको जब वो जले तो, और वो क्या, बाल की जलने जैसा गंध आए और उसमें से जब जले वो रेशा, वो फाइबर, तो क्या हुआ, कड़े काले मोती की तरह बन जाए। ठीक है, कड़ी मोती की तरह बने, वो राख नहीं हो, भस्म नहीं हो, क्या हो, कड़ी मोती बन जाए। ठीक है, वह वस्त्र कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। वो तो क्या है, रेशम यानी सिल्क है। ठीक है, सिल्क को जलाने पे ऐसा चीज़ें होती हैं जो हमने बताया। तो इसका 18 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी हुई, ऐंठी और ऐंठी यहाँ पे रहेगा, टाइपिंग गलत हो गया है। ठीक है, रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिका नुमा रचना दिखाई देती है तो वह रेशा कौन सा होता है, सूती, रेयॉन, रेशमी और ऊनी। इसमें हमें बताना है कि जो रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी हुई, मतलब वह कौन सा फाइबर है जिसको क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी से यानी माइक्रोस्कोप से जब उसे देखा जाता है तो क्या हुआ, ऐंठी हुई वो कोशिका नुमा रचना उसकी दिखाई देती है। तो वह कौन सा रेशा है ये हमें बताना है। तो वो क्या है हमारा, सूती यानी कॉटन। ओके, कॉटन का ऐसा फाइबर है जो वो ऐंठा हुआ दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से जब माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो क्या होता है, वो ऐंठा हुआ प्रतीत होता है, रिबन के समान। ठीक है, कपास का जो होता है रेशा, जो कॉटन का फाइबर होता है वो दो रूपों में दिखाई देता है, यानी एक परिपक्व और एक अपरिपक्व। अपरिपक्व मतलब जब वो कच्चा है तो उसका रेशा कैसे दिखाई देगा, एक पाइप की तरह दिखाई देता है और उसमें वो अंदर कुछ जेल भरा होता है। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। और जब वो परिपक्व अवस्था में आता है तो क्या होता है, वो सूक्ष्म बीन से देखने पर, परीक्षण करने पर वो क्या होता है, वो ऐंठा हुआ रिबन के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। ओके, 19 का ए नंबर बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं, यही है, इतना ही है बस। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।